कहते हैं जापान के कुछ गांवों में आज भी बच्चों को अकेले बाहर जाने से रोका जाता है। इसलिए नहीं कि वहां जंगली जानवर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां एक ऐसी औरत के बारे में माना जाता है जिसकी लंबाई इंसान से कहीं ज्यादा है, लगभग 8 फीट, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, और जिसकी मौजूदगी का पहला संकेत होती है एक अजीब सी आवाज, पु पु पु। जापानी लोक कथाओं में इसे हाची शाकुसामा कहा जाता है, मतलब 8 फीट लंबी औरत। कहा जाता है कि ये किसी एक जगह नहीं रहती, ये गांव बदलती है, इलाका बदलती है, और हमेशा बच्चों को अपना निशाना बनाती है। अक्सर वो बच्चे जो शहर से गांव आए होते हैं। एक ऐसी ही कहानी जापान के एक ग्रामीण इलाके से सामने आई थी। एक लड़की जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के पास आई थी। शाम के वक्त जब वो खेतों के पास खेल रही थी, तभी उसने दूर एक बहुत लंबी औरत को खड़ा देखा। इतनी लंबी कि पहली नजर में उसे लगा शायद वो कोई पेड़ है, लेकिन फिर उसे सुनाई दी वो आवाज, गहरी भारी औरत की नहीं, बल्कि किसी आदमी जैसी, पो पो। लड़की डर के मारे हिल भी नहीं पाई, और जब उसने दोबारा देखा वो औरत वहां नहीं थी। जब उसने घर आकर ये बात बड़ों को बताई तो घर का माहौल बदल गया। दरवाजे बंद कर दिए गए, खिड़कियों पर नमक रखा गया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, क्योंकि गांव वालों का मानना था अगर हाची शाकुसामा ने किसी बच्चे को देख लिया तो वो उसकी आवाज की नकल करके उसे बाहर बुलाने आती है। उसी रात उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी दरवाजे के बाहर से, लेकिन आवाज थोड़ी अजीब थी, भारी। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, नमक काला पड़ने लगा और बाहर से फिर वही आवाज आई, पो पो। उसी रात उसे तुरंत गांव से बाहर ले जाया गया, बिना किसी को बताए, बिना अलविदा कहे। कहा जाता है जो बच्चा बच जाता है वो दोबारा उस जगह कभी नहीं लौटता। सालों बाद जब वो लड़की बड़ी हुई तब उसे पता चला उसी गांव में उसके जाने के कुछ महीनों बाद एक और बच्चा गायब हो गया था, और गांव वालों ने फिर वही लंबी औरत देखी थी। हाची शाकुसामा की कहानियों में एक बात हमेशा एक जैसी रहती है, वो किसी को मारती नहीं, वो बस बुलाती है, और जो उसकी आवाज पर भरोसा कर ले वो कभी वापस नहीं आता। जापान के कुछ गांवों में आज भी अगर कोई बच्चा कहे कि उसने बहुत लंबी औरत देखी है तो लोग सवाल नहीं पूछते, बस दरवाजे बंद कर लेते हैं